नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष के अंतिम दिनों में कुत्ते को ये 3 प्रकार की रोटी खिला देना, अन्यथा आपके पितृ देवता आपसे नाराज होकर चले जाएंगे और आप उनके आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। तो भक्तों, आज की जो कहानी या कथा है उसे पूरा श्रवण करें, क्योंकि गरुड़ पुराण में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी ये वर्णित है कि पूजा, भगवान, कथा से संबंधित कोई भी कहानी, कोई भी कथा को अधूरा छोड़ा जाता है तो पुण्य की प्राप्ति की जगह पाप की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसा ना करें, कहानी को अंत तक देखें और पितृपक्ष के अंतिम दिनों में कुत्ते को कौन सी रोटी खिलाएं, वह रोटी किस प्रकार से बनाएं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। आज इस कथा के बारे में हम एक कहानी के माध्यम से सुनते हैं। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं कि एक शहर था गंगा के किनारे बसा हुआ, जिसका नाम था सूरजपुर। सूरजपुर के गांव जो थे वे लोग सादगी और परंपरा से अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसी गांव में एक परिवार रहता था, गिरधारी नाम का परिवार। उसकी पत्नी राम दुलारी और उसका एक बेटा था किशन। तीनों का जीवन लगातार संघर्षों से घिरा हुआ था। गिरधारी के खेत हर साल सूख जाते या फसल खराब हो जाती, क्योंकि गांव में अच्छी तरह से बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से फसल खराब हो जाती। इस प्रकार गरीबी के कारण बिना खाने के भोजन के भूखे प्यासे रहते। गिरधारी और उसकी पत्नी राम दुलारी रात दिन मेहनत करते, लेकिन फिर भी उनको खाना तक भी नसीब नहीं बन पाता था, जिसकी वजह से राम दुलारी कई बार बीमार पड़ गई, पर उसके इलाज के पैसे भी नहीं थे उनके पास। फिर किशन पढ़ने लिखने में तो तेज था, लेकिन पैसों की कमी से उसे भी स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि घर की माली हालत बहुत खराब थी, जिसके चलते किशन को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इस पर वहाँ जो लोग रहते थे गांव वाले, वे गिरधारी से कहते कि गिरधारी, तुम्हारे घर में जो दुख संकट आया है ये शायद तुम्हारे पितरों का शाप है, इसलिए पितृपक्ष आ रहा है, लेकिन तुमने कभी श्राद्ध और तर्पण ठीक से नहीं किया। तो जब इस बार श्राद्ध पक्ष आए तो तुम पितरों का श्राद्ध और तर्पण ठीक तरीके से करना। गिरधारी ये सुनकर पहले तो बहुत दुखी हुआ, लेकिन गरीबी और लाचारी उसे असमर्थ बना देती थी। फिर कुछ दिनों के बाद ही पितृपक्ष प्रारंभ हो गया। अब गिरधारी की टेंशन और अधिक बढ़ गई। पितृपक्ष शुरू हुआ तो गिरधारी ने रात को एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि उसके पूर्वज अंधेरे में खड़े हैं और वे उनसे कह रहे हैं कि गिरधारी बेटा, तुम हमें भूल गए हो, तुम हमारा तर्पण नहीं करते, तुम हमें याद नहीं करते। जब तक हमारी आत्माएं तृप्त नहीं होगी तब तक तुम्हें सुख का प्राप्त नहीं होगा, तुम सुखी नहीं रह सकते, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। ये सपना देखकर गिरधारी डर गया और वह पसीने पसीने होकर उठ बैठा। सपने में वह बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर थर थर कांपने लगा। उसने ये सारा सपना अपनी पत्नी राम दुलारी को कहा। तब राम दुलारी ने कहा, लगता है कि ये पितरों के द्वारा दिया गया कोई संकेत है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। फिर गिरधारी बोला, लेकिन क्या करना है ये उसे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने राम दुलारी से पूछा कि क्या करना चाहिए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। राम दुलारी भी इतना नहीं जानती थी। उसी समय गांव में एक साधु आए। तीसरे दिन ही गांव में एक बूढ़े साधु का आगमन हुआ। वे गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शांति से ध्यान करा करते थे और ध्यान में ही मग्न रहते थे। ये बात जब गिरधारी और उसकी पत्नी राम दुलारी को पता चली
तो वे भी साधु से मिलने के लिए पीपल के पेड़ पर चले गए। लोग उन्हें घेर कर उनका आशीर्वाद लेने में लगे थे, इसलिए उनकी बारी नहीं आई। उन्होंने वहां काफ़ी देर तक इंतज़ार किया। फिर गिरधारी ने हाथ जोड़कर बोला कि बाबा, मेरा जो जीवन है वो बहुत से दुखों से भरा हुआ है। ना तो खेत साथ देता है और ना ही घर में कोई सुख है, जिसकी वजह से अन्न धन के भी लाले पड़ गए। बताइए इसका क्या कारण हो सकता है। फिर साधु ने अपने आंखें बंद करी और उसकी स्थिति को देखा। आंखें मूंद करने के बाद साधु को उसकी स्थिति के बारे में ज्ञात हुआ। तब साधु ने कहा, बेटा, तेरे पितर तुझसे रुष्ट है, तुझे पितृ दोष लगा है, लेकिन तू चिंता मत कर। उनके आशीर्वाद को पाना कठिन नहीं है, लेकिन जब समय आएगा तब मैं तुझे बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। फिर गिरधारी ने पूछा, लेकिन साधु चुप हो गए और कुछ भी नहीं बोले। इसी बीच में गिरधारी पर एक और बड़ा संकट आ गया। उसका जो छोटा सा मकान था, जो मिट्टी गोबर से बना हुआ था, वो तूफान आने की वजह से टूट गया। उसके घर की छत तूफान में उड़ गई और उसका मकान अस्त व्यस्त हो गया, जिसकी चिंता के कारण किशन बीमार पड़ गया और दवा के पैसे भी नहीं बचे थे। गांव वालों से गिरधारी ने मदद मांगी, लेकिन गांव वाले मदद करने को राजी नहीं हुए। फिर गांव के किसी एक व्यक्ति ने उनकी मदद करनी चाहिए, परंतु गिरधारी को लगा जैसे उसका जीवन पूरी तरह से अंधकारमय हो गया है, इसलिए उसने वहां से मदद लेने से अस्वीकार कर दिया। वह फिर साधु के पास दौड़ा दौड़ा गया और बोला, बाबा, अब मैं क्या करूं? मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट चुका है। मेरा जो घर था छोटा सा बना हुआ, वो भी तूफान में उजड़ गया है, अस्त व्यस्त हो गया है, जिसकी वजह से मेरा बेटा किशन भी बीमार पड़ गया है और उसे दवा दिलाने के लिए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब साधु ने कहा, बेटा, सब्र रखो। पितृपक्ष के अंतिम 3 दिन तुम्हारे लिए बहुत कल्याणकारी होंगे। तभी तुझे मैं एक उपाय बताऊंगा। गिरधारी का मन बेचैन हो उठा। उसने बाबा से कहा, बाबा, जल्दी बताइए, लेकिन बाबा ने उसे नहीं बताया। तब गिरधारी मन ही मन सोचने लगा कि बाबा आखिर कौन सा रहस्य है जो छिपा रहे हैं। तब पितृपक्ष का 10वां दिन आ गया। गिरधारी रात को फिर से सपना देखता है। उसके पूर्वज जो थे वह एक जंगल में भटक रहे हैं, भूखे प्यासे। वो गिरधारी से कह रहे हैं, बेटा, हमें अन्न दो, हमें तृप्त करो। जब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें गरीबी, दरिद्रता, संकटों से मुक्ति भी नहीं मिलेगी। सुबह उसने ये सपना अपनी पत्नी राम दुलारी को बताया। राम दुलारी बोली, निश्चित ही बाबा कुछ खास रहस्य बताने वाले हैं, पर हमें धैर्य रखना होगा। फिर बाबा ने गांव की सभा बुलाई। पितृपक्ष के 12वें दिन गांव में एक पंचायत बुलाई गई। सब लोग अपने अपने घरों में श्राद्ध कर रहे थे। तब पंडित जी ने कहा, पूर्वजों की सेवा केवल तर्पण या ब्राह्मण भोज तक सीमित नहीं है। उनके नाम से अगर भूखे प्यासे जीवों को अन्न दिया जाए तो पितर और भी अधिक प्रसन्न होते हैं। तब गिरधारी भी वहीं बैठा था। गिरधारी के मन में ये बात गहराई से बैठ गई थी और यह बात उसके मन के अंदर घर कर गई थी। अंततः पितृपक्ष का 13वां, 14वां और 15वां दिन आने वाला था। पितृपक्ष का 13वां दिन आया। गिरधारी साधु के पास पहुंचा। तब साधु महाराज ने कहा, ठीक है बेटा,
मैं तुम्हें उन 3 रोटियों के बारे में बताता हूँ। फिर साधु मुस्कुराए और गिरधारी की ये जानने की इच्छा जानकर, जिज्ञासा उत्पन्न देखकर पंडित जी ने उन्हें 3 रोटियों के बारे में बताया। तो भक्तों, ध्यान से सुनिए। पंडित जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, पहले दिन साधारण गेहूं की रोटी, ये सादगी और संयम का प्रतीक है। दूसरे दिन तिल और गुड़ की रोटी, ये मिठास और प्रकाश का प्रतीक है। तीसरे दिन बाजरे या जौ की रोटी, ये धरती और जड़ों से जुड़े रहने का प्रतीक है। यदि तुम इन्हें श्रद्धा से बनाकर अपने पितरों का स्मरण करके भूखे कुत्ते को खिलाओगे तो तुम्हारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी और तेरी 7 पुश्तों तक किसी को भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहला दिन यानी कि सादगी की रोटी। फिर गिरधारी ने अपनी पत्नी को जाकर ये सब बात बताई तो सुबह सुबह उसकी पत्नी उठी। आज सबसे पहले उसने गेहूं की वह सादगी वाली रोटी बनाई। गेहूं का आटा, थोड़ा पानी और उसमें नमक और कुछ नहीं। यही सादगी हमारे पितरों को सबसे प्रिय है। फिर उसकी पत्नी ने गंगा जल छिड़का और पितरों का नाम लेकर थाली में रोटी रख दी। फिर बोली, हे पूर्वजों, इस घर की रोटी को स्वीकार करो, हमें आशीर्वाद दो। उसके बाद रोटी का टुकड़ा उनके शहर के पास में ही गांव में एक भोलू नाम का बहुत ही कमजोर सा कुत्ता रहता था, उसे बुलाकर लाया और फिर गिरधारी ने वो रोटी उस भूखे और कमजोर कुत्ते को खिलाई। जैसे ही उस कुत्ते ने वह रोटी खाई तो उस कुत्ते को एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसमें से दिव्य शक्तियाँ निकलने लगी, क्योंकि वह कुत्ता जो था वो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर था और गांव में गरीबी के कारण उसे कुछ खाने को भी नहीं मिलता था। तो आज उसने जब पेट भर खाना खाया तो उसका मन संतुष्ट हो गया। तब उसके अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकला जिसे गिरधारी ने महसूस किया। उसे लगा जैसे पितरों का आशीर्वाद उसकी तरफ आ रहा है। उसी दिन से भोलू के घर में गिरधारी के घर में जो दुख और दरिद्रता थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। जिस दिन उसने पहले दिन यानी पितृपक्ष के 13वें दिन जब गिरधारी ने साधारण सादगी की रोटी उस कुत्ते को खिलाई तो उससे कुत्ता संतुष्ट हो गया, जिसकी वजह से उसे पितरों का आशीर्वाद मिला और गिरधारी का जो पुत्र है किशन वो स्वस्थ होने लगा। उसके स्वास्थ्य में परिवर्तन आने लगा। तो जब उसने पहले दिन रोटी खिलाई तो पहले दिन की रोटी से उसने जो चमत्कार देखा उससे वह गदगद हो गया। उसे लगा कि वह बहुत समय से गलती कर रहा था, लेकिन साधु महात्मा ने उसे बहुत ही रहस्यमय जानकारी दी, जिसे पाकर उसने पितृपक्ष के अंतिम दिनों यानी 13वें दिन केवल पितरों के लिए रोटी बनाई, सादगी की रोटी बनाई और उन्हें समर्पित की, जिसकी वजह से पितृ बहुत खुश हुए। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। उसने स्वयं इस आशीर्वाद को महसूस किया। जब कुत्ता रोटी खा रहा था तब उसने कुत्ते में से निकलती हुई दिव्य रोशनी को महसूस किया। वह दिव्य रोशनी उसके पितरों का आशीर्वाद थी और उस आशीर्वाद को पाकर उसका पुत्र किशन अब स्वस्थ हो गया। अगला दिन आया यानी कि 14वां दिन 14। उस दिन उसने तिल गुड़ की रोटी बनाई। दूसरे दिन रसोई में मीठी खुशबू फैल गई और सारे घर में खुशबू ही आने लगी। तब उसकी पत्नी ने आटे में तिल और गुड़ मिलाया। तिल और गुड़ मिलाकर रोटी तैयार करी। ये रोटी जो होती है वो हमारे पितरों को मिठास देती है, उनकी आत्मा को प्रकाश और शांति दिलाती है, जिससे पितृ देवता बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और वे अपनी पीढ़ियों
के सारे दुख हर लेते हैं, उनकी चिंताओं का हरण कर लेते हैं, उनकी दरिद्रता को दूर कर देते हैं। जब ये रोटी तैयार कर दी गई तो गिरधारी ने उस रोटी को पितरों का नाम लेके, पितरों का तर्पण करके, पितरों को समर्पित करके फिर ये रोटी उसने उसी कुत्ते भोलू को खिला दी। भोलू ने इस बार रोटी को धीरे धीरे चबाया, क्योंकि रोटी मीठी थी, उसमें गुड़ का स्वाद था, तो वह गुड़ के स्वाद ले रहा था, स्वाद का आनंद ले रहा था, इसलिए उसने धीरे धीरे चबाई। पर जिस प्रकार से वह धीरे धीरे चबा रहा था, वैसे ही एक दिव्य प्रकाश उनके घर में चारों तरफ फैल रहा था, जो उनका घर तूफान आने से अस्त व्यस्त हो गया था, टूट सा गया था, वो धीरे धीरे जुड़ने लगा। यह एक ऐसा चमत्कार था जिस पर गिरधारी को भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि जब टूटी हुई दीवारें जुड़ती है, अपने आप जुड़ने लगती है, तो ये कोई करामात ही हो सकती है, ये कोई आशीर्वाद ही हो सकता है, ये कोई चमत्कार ही हो सकता है। उसी दिन गिरधारी के घर पर एक व्यापारी आया। उस व्यापारी ने कहा कि मुझे शहर छोड़कर जाना पड़ेगा, मेरा बहुत बड़ा मकान है, मैं उसे खाली छोड़ना नहीं चाहता। जो गिरधारी था उसके घर से उसकी छत उड़ गई थी, वो मकान जुड़ गया था, लेकिन वो फिर भी रहने लायक कम था, क्योंकि उसमें पितरों का आशीर्वाद तो आ गया था, लेकिन कहते हैं ना, आशीर्वाद को भी समय लगता है। किशन जिसकी तबीयत अब पहले से बेहतर हो गई थी, और उसकी पत्नी, जब व्यापारी उनके घर आया, उसने ये प्रस्ताव रखा कि मुझे शहर जाना पड़ेगा, तो क्या तुम लोग मेरे मकान में रह लोगे? वो उनसे कोई भी किराया नहीं लेगा, बस उन्हें घर की साफ सुरक्षा करनी होगी, दिया बाती मतलब जोत बत्ती करनी होगी, पूजा करनी होगी। व्यापारी का महल घर जो था वो महल के जैसा बहुत ही शानदार था। जैसे ही कुत्ते ने धीरे धीरे उस रोटी को चबाया तो एक दिव्य प्रकाश फैला। उस दिव्य प्रकाश का असर देखिए कि एक व्यापारी खुद चलकर उनके घर आया, और उस व्यापारी ने अपना मकान उस गिरधारी को दे दिया और गिरधारी से रहने के लिए विनती करने लगा। फिर गिरधारी के पास ये अच्छा मौका था, उसने भी व्यापारी की बात मान ली और वह उस घर में रहने लगा। ये उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि अब उन्हें रहने के लिए कच्चे गोबर के मकान में नहीं रहना पड़ेगा। दूसरे दिन जब उन्होंने कुत्ते को रोटी खिलाई तो उसमें उनके पितर इतने प्रसन्न हुए, इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि गिरधारी को एक नया घर मिल गया, उसके घर पर छत आ गई, उसका परिवार अब सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। तीसरा दिन यानी कि अंतिम दिन, पितृपक्ष का अंतिम दिन, तब बनाई जाए बाजरे की रोटी। तीसरे दिन गिरधारी की पत्नी ने बाजरे का आटा निकाला। बाजरे की रोटी जो होती है वो थोड़ी कठिन होती है, पर हर अनाज में सबसे पवित्र अनाज बाजरा कहलाता है, इसलिए वो ज़्यादा पवित्र होती है। बाजरा जो है वो धरती की ताकत है। जब ये रोटी हम अपने पितरों को देते हैं तो वो हमें जड़ों से जोड़ देते हैं। उसकी पत्नी ने बाजरे की रोटी बनाई, पहले थाली में रखी, फिर अपने पितरों के नाम लिए और फिर उसी भोलू नाम के कुत्ते को बुलाकर उसने रोटियां उसको खिला दी। भोलू कुत्ते ने तीनों रोटियां खाकर पूंछ हिलाई, जो ये संकेत देती है कि वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया। और खाना खाने के बाद भोलू कुत्ता उनके आंगन में ही लेट गया। उसी समय एक बड़ा चमत्कार हुआ। जब उसने कुत्ते को देखा गिरधारी ने, तो उसने पाया जैसे एक दिव्य प्रकाश उसके घर में चारों तरफ फैल रहा है। तभी उसके घर पर एक जमींदार आता है। जमींदार ने उससे कहा कि गिरधारी, मेरा खेत है,
लेकिन मुझे काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो मैं ये खेत तुम्हें सौंप कर जाना चाहता हूँ ताकि तुम इसमें अनाज उगा सको, जिसमें से आधा हिस्सा तुम रख लेना, आधा हिस्सा मुझे दे देना। ऐसा उसने उसके सामने प्रस्ताव रखा। गिरधारी ने भी सोचा कि प्रस्ताव बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। उसने तुरंत हामी भर दी, क्योंकि जमींदार के पास बहुत बड़ी एकड़ ज़मीन थी, जिसमें यदि गिरधारी फसल बोता तो बहुत अच्छी उसका मुनाफा होता, तो उसका आधा हिस्सा भी बहुत बड़ा होता जो अब गिरधारी को मिलेगा। तो जब उसने कुत्ते को ये तीसरी रोटी खिलाई तो पितरों का आशीर्वाद उसे कुछ इस तरह से मिला कि जो व्यक्ति इतना गरीब था, जिसके पास दाना खाने के भी लाले पड़े हुए थे, आज उसे कई एकड़ की ज़मीन फ्री में मिली खेती करने के लिए, जिससे वह बहुत खुश हो गया। अब उसके परिवार में सुख शांति आ गई। जब उसने तीसरे दिन कुत्ते को ये चमत्कारी रोटी खिलाई, जिसे पाकर कुत्ता संतुष्ट हो गया, उसने पूंछ हिलाई और वह उसी आंगन में लेट गया, जिससे उसे पितरों का संपूर्ण आशीर्वाद मिला। फिर उसका घर सुखमय हो गया। अब गिरधारी का जीवन पहले की अपेक्षा बहुत अधिक अच्छा हो गया था। वो सुख से जीवन जीने लगा। उसका पुत्र भी एकदम स्वस्थ हो गया था। उसके सर पर मकान भी आ गया था। अच्छा खासा उसे मकान मिल गया था और अब उसे पैसे कमाने का रास्ता भी मिल गया था। उसे नौकरी मिल गई थी, जिसकी वजह से वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इससे गिरधारी बहुत खुश हुआ। उसने पितरों को धन्यवाद दिया। अगले दिन जब वह रात्रि काल में सोया, तब पितर वापस उसके स्वप्न में आए। इस बार पितर ने उनसे कहा, एक वृद्ध बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, तुमने जो ये पितृपक्ष के अंतिम 3 दिनों में हमारे लिए जो कुछ भी किया है, उससे हम सब बहुत अधिक प्रसन्न हैं, हम सब बहुत अधिक खुश हैं। इसलिए तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं। तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि आज के बाद तुम्हारे घर में कभी गरीबी दस्तक नहीं देगी और ना ही तुम्हें कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन तुम भी वादा करो कि हर पितृपक्ष के अंतिम 3 दिनों में तुम हमारा इसी तरह से तर्पण करोगे, इसी तरह से विशेष रोटियां बनाओगे और भूखे कुत्ते को भोजन कराओगे, जिससे हमारा तर्पण होगा। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई दुख और संकट नहीं आएगा। तेरी आने वाली 7 पीढ़ियों में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, दरिद्रता नहीं होगी, कलह नहीं होंगे। हम सब तुम्हें आशीर्वाद देते हैं पुत्र, कि तुम हमें इसी श्रद्धा और इसी विश्वास के साथ हमारा तर्पण करना। इसके बाद पितर अंतर्ध्यान हो गए। जब सुबह गिरधारी उठा तो उसने ये सब बात अपनी पत्नी को बताई। ये जानकर उसकी पत्नी राम दुलारी बहुत खुश हुई। उसे लगा कि अब सब कुछ सही हो गया है, लेकिन इसकी वजह हमारे पितृ देवता है। हमारे पितृ देवता ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। उनके आशीर्वाद से ही आज हम सकुशल हैं। आज हमारा मकान बन गया है, हमारा मकान हो गया है, हमें नौकरी मिल गई है और हमारा बेटा भी स्वस्थ हो गया है। फिर राम दुलारी ने अपने पति गिरधारी से कहा कि स्वामी, आज के बाद हर साल हम इस चीज़ को याद रखेंगे। पितृपक्ष के दौरान अंतिम 3 दिनों में ये विशेष रोटी बनाएंगे और कुत्ते को खिलाएंगे, जिससे पितरों का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे, हमारी संतानों पर बना रहे, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर बना रहे, हमारे कुल पर बना रहे। जब उसने ये बातें कही तो गिरधारी का मन बहुत खुश हो उठा। उसकी पितरों के प्रति श्रद्धा और भी अधिक बढ़ गई। कहा जाता है
जब पितृ खुश होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद नवरात्रि आने वाली थी। तब माँ ने उन्हें स्वप्न में कहा कि तुम लोगों ने अपने पितृ देवता को अच्छी तरह से संतुष्ट किया। इस बार नवरात्रि में मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी। ऐसा स्वप्न देखकर गिरधारी के पांव तले जमीन खिसक गई। वो इतना खुश हो गया था कि वह बता नहीं पा रहा था। फिर उसने याद किया कि ये सब उन पंडित की वजह से हुआ है। यदि वे यहाँ नहीं आते तो हमें इन 3 मुख्य चीज़ों के बारे में कभी पता नहीं चलता और हम गरीबी से ही अपना जीवन यापन करते रहते और दुख में ही जीवन काटते रहते। इसलिए गिरधारी ने निश्चय किया कि वे जाकर उस साधु महात्मा का धन्यवाद करेंगे। दिन उगते ही सबसे पहले गिरधारी और उसकी पत्नी राम दुलारी, साथ में पुत्र किशन, तीनों गांव के उस पीपल के पेड़ के पास गए जहां वो साधु महात्मा आए थे। वहां जाकर उन्होंने साधु महात्मा को सारी बात बताई और कहा कि आपने जो 3 विशेष रोटियों के बारे में कहा, वैसा करने से हमारे पितृ देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हमें बहुत आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से हमारे घर में खुशहाली आ गई, दरिद्रता लौट कर चली गई और पितरों ने हमें आशीर्वाद दिया कि हमारी 7 पुश्तों तक हमारे घर में गरीबी लौट कर नहीं आएगी। ये सब आपकी कृपा से हुआ है। साधु महात्मा, आपका अति आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरना मुझ जैसे अज्ञानी को तो ये पता ही नहीं था। इसलिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप स्वयं भी देखें, अपने परिवार वालों, अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि पितृपक्ष के अंतिम 3 दिनों में वे कुत्ते को ये 3 विशेष रोटी खिलाकर अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाए। तब गिरधारी, उसकी पत्नी राम दुलारी और किशन ने उस साधु महात्मा के चरणों में नतमस्तक हुए, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें कहा कि साधु महात्मा, आप हमारे लिए किसी देवता से भिन्न नहीं है। फिर साधु महात्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि हमें जाना होगा, क्योंकि हम तो रमता जोगी है। जैसे आज तुम्हारे गांव में, कल किसी और गांव में, क्या पता कल तुम्हारे जैसा कोई और गिरधारी मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो। ऐसा कहकर साधु महात्मा वहां से चले गए। अब गिरधारी का जीवन सुखमय हो गया था, खुशहाल हो गया था। उसके घर में खुशहाली लौट आई थी। लेकिन ये सभी पितरों के आशीर्वाद की वजह से हुआ। इसलिए भक्तों, अंतिम 3 दिनों में आप भी अपने पितरों के लिए ये 3 विशेष प्रकार की रोटी बनाएं और भूखे कुत्ते को अवश्य खिलाएं, ताकि आपके पितृ आपसे संतुष्ट हो सके और आपके पितरों का आप पर भरपूर आशीर्वाद बना रहे और आपके परिवार में कभी भी गरीबी लौट कर ना आए, कलह दूर हो जाए, आपका घर खुशहाल हो जाए। यदि आपको ये कहानी या कथा अच्छी लगी तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और साथ में पितृदेवाय नमः अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। एक विशेष जानकारी, यदि जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।